का फिर से क्लास में स्वागत है। राजस्थान की जियोग्राफी के टॉपिक में जो प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनको मैं एक नए तरीके से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर सफल हुआ तो आगे एक दो जियोग्राफी के टॉपिक जो हैं वो इसी प्रकार से करवा देंगे। राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य जो हैं उनके बारे में देखेंगे। देखो, राजस्थान में अगर बात करें अभ्यारण्यों की तो राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं वर्तमान में। रणथंभौर है, सरिस्का है और दर्रा जो मुकुंदरा हिल्स है उसको भी बाघ परियोजना ने टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया है। तो बाघ परियोजनाएं कितनी हैं? 3 हैं, रणथंभौर, सरिस्का और उसके बाद में दर्रा अभ्यारण्य को भी टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान भी 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रणथंभौर है, एक सरिस्का है और एक जो अपने केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है वो। तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है। अगर मर्गवन की बात करें राजस्थान में तो मर्गवन की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है और अभ्यारण्य 33 हैं। ये बात करें कि कितने जीव मंडलों में बांटा गया है तो जीव मंडल कितने हैं? तो वो हैं 12। तो इन सभी को देखते हुए पहला जो अपने आएगा उसमें अपने आज की क्लास में अपने देखेंगे रणथंभौर अभ्यारण्य के बारे में। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है। रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में है। यह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। ठीक है, और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी इसी को ही माना जाता है। इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। रणथंभौर को ही भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। अब इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957-58 में इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है वो हो गई थी। कब हुई स्थापना? 1957-58 में इसकी स्थापना हो गई। रणथंभौर जो है ये बाघ परियोजना कब बना? तो 1974 में इसे बाघ परियोजना का दर्जा दे दिया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1 नवंबर 1980 को इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, 1 नवंबर 1980 को। अन्य तथ्यों की बात करें तो ये अभ्यारण्य जो है रणथंभौर अभ्यारण्य ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। ठीक है भाई, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य भी इसी को ही है। इसमें बाघों की लुप्त होती प्रजाति को देखकर, यानी बाघों का अत्यधिक यहाँ पर कुछ पहले शिकार हुआ था उसको देखते हुए, बाघों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर मिशन एंटी पोचिंग नाम से एक अभियान या ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये अच्छी बात है, याद रखना। मिशन एंटी पोचिंग अभियान बाघों के संरक्षण हेतु था और वो रणथंभौर अभ्यारण्य में चलाया गया था। अब भ्रमण की दृष्टि से देखें तो कई विशेष हस्तियां, बड़ी हस्तियां इस अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में भ्रमण के लिए आ चुकी हैं। 1960 में यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो है ये इस अभ्यारण्य में भ्रमण के लिए आ चुकी हैं। बिल क्लिंटन जो है वो 2000 में यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, बिल क्लिंटन आ चुके हैं। 1985 में राजीव गांधी जो है वो भी रणथंभौर अभ्यारण्य में भ्रमण के लिए आ चुके हैं। और 2000 में मनमोहन सिंह जो है, 2005 में मनमोहन सिंह इस अभ्यारण्य में भ्रमण के लिए आए थे। आगे अगर महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो इसी अभ्यारण्य में जोगी महल बना हुआ है, पद्म तालाब है। इसी अभ्यारण्य में जोगी महल है, इसी अभ्यारण्य में पद्म तालाब जो है ये बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। इसी अभ्यारण्य में गिलाई सागर तालाब भी बना हुआ है। तो ये कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो इस अभ्यारण्य से संबंधित हैं। जियोग्राफी का टॉपिक मैंने सोचा कि इस हिसाब से करवा के देखते हैं। अगर आप लोगों के समझ में आता है तो आगे भी 1-2 चैप्टर अभ्यारण्यों का जो है वो इस हिसाब से मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। आगे अगर बात करें इसी अभ्यारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर वैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, लेकिन अभ्यारण्यों की बात करें तो रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत ही त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर आता है, जहां पर गणेश चतुर्थी को विशाल मेला आयोजित होता है। अब ये अभ्यारण्य जो है ये आप देख रहे हैं रणथंभौर अभ्यारण्य, ये कुल 39,200 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। 39,200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और वैसे याद रखना सबसे छोटी बाघ परियोजना है, भारतीय बाघों का घर भी इसी को ही कहा जाता है। इसी में ही त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, इसी में ही जोगी महल जो है वो बना हुआ है, पद्म तालाब इसी में ही बना हुआ है, गिलाई सागर भी इसी अभ्यारण्य में है। इस अभ्यारण्य में पहली बार क्या किया गया था, यहाँ से बाघ विस्थापन की घटना हुई थी। यानी कि इस अभ्यारण्य से रणथंभौर अभ्यारण्य जो है अपना ये, यहाँ से बाघ विस्थापन यानी कि यहाँ से बाघ पहली बार सरिस्का अभ्यारण्य में भेजे गए थे। उस समय बाघ सुल्तान था, उसको भेजा गया था और बाघिन बबली को यहाँ से विस्थापित करके सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया था। तो ये इस अभ्यारण्य के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो थे वो हैं। नेक्स्ट मैं एक क्लास, बड़ी क्लास लेकर के आऊँगा। ये तो एक ट्रायल क्लास के रूप में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने सरिस्का अभ्यारण्य है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, गजनेर अभ्यारण्य या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि बूंदी में है। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। सभी का विवरण लेकर के आए।